कंगना रनावत जब भी मुंह खोलती हैं या कुछ लिखती हैं ट्वीट पे, तो ना ही शब्दों की मर्यादा बनाकर रखती हैं और ना ही अपने पद की गरिमा मेंटेन करके रखती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे, स्पेशली जो हिंदू महिलाएं थी, उनके लिए लिखा है कि वो जनरेशन गटर है और गटर छाप है। वो युवाओं की रील्स देख के कह रही मुझे उल्टी आ रही है, मेरा मन कर रहा है डिजिटल डिटॉक्स पर चली जाऊं। आपको जाना भी चाहिए, आप अपना सारा सोशल मीडिया, अपना ट्विटर हैंडल सब बंद कर दीजिए। और सबसे बुरा इन्होंने लिखा कि जो महिलाएं कामकाजी नहीं हैं या घर में रह रही हैं, उनके लिए लिखा कि ये नकल कर रही हैं, आजाद कामकाजी महिलाओं की नकल उतारना चाहती हैं, इसीलिए ये वहां गई हुई थी, खुद को आजाद दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और युवाओं के लिए कहा कि इनकी परवरिश कौन कर रहा है, उनको जनरेशन गटर का भी नाम दे दिया। अब जनता इनसे पूछ रही है कि कंगना रनौत खुद फिल्मी पर्दों पर सबसे बोल्ड, आधुनिक और रूढ़ियों को तोड़ने वाली स्वतंत्र महिलाओं के किरदार निभाकर सुपरस्टार बनी है। आज वही कंगना असल जिंदगी में महिलाओं की आजादी और रहन सहन पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? कैसे उठा सकती हैं? क्या आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि महिलाओं पे आप खुद एक महिला होकर कैसे सवाल उठा सकती हैं? क्या आजादी सिर्फ आपके लिए रिजर्व है या कोई और महिला नहीं आजाद हो सकती है? वाह दीदी वाह। फिल्मों में रिवॉल्वर रानी बनकर सिस्टम पर गोलियां चलाने वाली और क्वीन बनकर पेरिस के पब में आजादी का जश्न मनाने वाली कंगना रनौत को आज अचानक भारतीय महिलाओं की आजादी पर उल्टी आ रही है। उनको बुरा लग रहा है, उनको किसी की आजादी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्हें लग रहा है कि देश में इतना फ्रीडम कैसे है कि लड़कियां सड़क पे आकर अपनी बात कह रही हैं। हमारी माननीय सांसद महोदया का डिजिटल डिटॉक्स करने का भी मन कर रहा है। भाई, उनके सारे सोशल नेटवर्क जितने हैं सब काट देने चाहिए। संस्कार का ऐसा ओवरडोज तो टीवी सीरियल्स की संस्कारी बहुओं में भी नहीं होगा। वहां भी एक्टिंग करती थी, यहां भी एक्टिंग ही कर रही हैं। खुद आजाद रहे तो झांसी की रानी, और दूसरी महिलाएं अगर हक मांग लें तो जनरेशन गटर। शर्म नहीं आती है? शब्दों की कोई मर्यादा आप मेंटेन नहीं रखती हैं। पाखंड का सटीक उदाहरण अगर कहीं मिला है तो वो आपके ही थ्रू मिला है। आपको पाखंडी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जनता भी ये जानना चाह रही है कि मैडम, आपको मंडी की जनता ने वहां की समस्याएं सुलझाने के लिए संसद में भेजा था, और आप तो सोशल मीडिया पर युवाओं को परवरिश और शालीनता और संस्कार का सर्टिफिकेट बांटने में लगी हुई हैं। या इसीलिए भेजा गया था? संसद की गरिमा शब्दों की मर्यादा से होती है, और गटर जैसे शब्दों में मर्यादा नहीं है। अपनी मर्यादा को तो कम से कम बना कर रखती। पूरे देश की महिलाओं को आपने एक साथ गाली दिया और गटर कहा। कहानी सिर्फ गटर और कॉकरोच जैसी भी नहीं है, एक मानसिकता की है। केरल के दक्षिणपंथी विचारक टीजी मोहनदास तो इनसे भी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट में कहा कि अगर जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उन्हें जिम्मेदारी मिलती तो मैं तो सीधे पुलिस वालों को ऑर्डर दे देता, गोली चला दो, सब शांत हो जाते। और वहां जितनी भी महिलाएं आई थी उनको रेप पसंद है। इतना गंदा अभद्र टिप्पणी की महिलाओं पे। तो ये जो आरएसएस वाले हैं ना, थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझिए। ये महिलाओं का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना, युवा का अपमान करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। विरोध करने वालों को समझाना नहीं पसंद करते हैं। वो जमाना लद गया, चला गया। आलोचकों को तो ये सिर्फ कुचलना पसंद करते हैं। एक ही फॉर्मूला है, जो भी आवाज उठाए या सरकार के सामने खड़ा हो, सरकार के सामने, तो उसे कंगना जी की तरह बातों से या तो कुचल डालो या मोहनदास जी की तरह गोली से कुचल डालो, उड़ा दो, इनफैक्ट उड़ा दो। लोकतंत्र में संवाद की जगह अब सिर्फ गालियों और गोलियों ने ले ली है। ये आरएसएस की विचारधारा है। बीजेपी आरएसएस की यही विचारधारा है कि जो भी आपके सामने सवाल उठाए उसको कुचल डालो, खत्म कर डालो। इनके अपने बच्चे हैं नहीं, इनके घरों में अपनी महिलाएं हैं नहीं, इन्होंने शादी नहीं की है। मतलब कंगना रनावत जिन्होंने शादी नहीं की है, जिनके अपने बच्चे नहीं, वो दूसरों के बच्चों को गाली दे रही हैं। खुद आजाद घूम रही हैं गाड़ियों में, संसद में जाकर पुरुषों के बीच में बैठी हुई हैं, अपने हक की बात कह रही हैं। अपनी बात कहने वाली महिला दूसरी महिलाओं को कह रही तुम्हें आजाद रहने का हक नहीं है। जो आजादी से अपनी बात कह रही है वो गटर है। तो तुम क्या हो संसद में पहुंच के कंगना रनावत?
तुम भी क्यों नहीं अपने घर में साड़ी पहनकर बैठ जाती हो? तुमने तो जितने बोल्ड सीन दिए हैं फिल्मों में, जितने गंदे कपड़े पहने हैं, सामने एक एक सीन तुम्हारे वायरल हो रहे हैं जो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, तुमने तो वो किया है पर्दों पे। और आज तुम भारत की महिलाओं को ज्ञान दे रही हो कि उन्हें कैसे संस्कार में रहना चाहिए। अपने बच्चे पैदा करो, पालो, तब परवरिश दो। हम भी यहां बैठकर देखें कि तुमने क्या संस्कार दिया है। मुंह चलाना बहुत आसान है। बीजेपी वाले ना एक्चुअली मुंह की ही खाते हैं। बोलो, गाली दो और दूसरों को मिटा दो, खत्म कर दो। ये एक्चुअल में आरएसएस की विचारधारा है। लोकतंत्र को मार दो, खत्म कर दो और तानाशाही को बल दो। ये है आरएसएस और बीजेपी की मिलीजुली विचारधारा। लानत है कंगना, तुम्हें तो संसद में रहना ही नहीं चाहिए। कुर्सी छोड़ो, जाओ घर में साड़ी पहन के रहो और संस्कार में भजन और पूजा करो। क्यों संसद में बैठ रही हो? अकेले घूमती हो ड्राइवर के साथ आजाद, संसद में जाके पुरुषों के साथ बैठती हो आजाद। तब तुम्हें शर्म नहीं आती है? देश भर की महिलाओं को तुम गाली दे रही हो। यह हक तुम्हें किसने दे दिया कि तुम किसी भी महिला को गाली दे दोगी, उनके बच्चों को कुछ भी बोल दोगी? शब्दों की मर्यादा मेंटेन नहीं रखती, कुछ भी आके बोल देती है। बच्चों को और महिलाओं को गाली देने वाली महिला को संसद में जाने का कोई हक नहीं है।